शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, अभी आप लोगों ने करीब 350 एपिसोड में गीता सुना, क्रम से सुना, एक एक श्लोक की व्याख्या सुनी। अब दूसरी कक्षा में प्रवेश की तैयारी करनी है और ब्रह्म विद्या चल रही है तो ब्रह्म विद्या ही चलने दीजिए। इसके बाद अब उपनिषदों में आइए, क्योंकि आप हल्का फुल्का ढंग से तो जान ही गए होंगे कि भागवत में क्या कहा गया है, ये भी जान गए होंगे कि मानस में क्या कहा गया है, लेकिन अभी ये नहीं जानते हैं कि उपनिषदों में क्या कहा गया है, वेदों में क्या कहा गया है, पातंजलि योग शास्त्र में क्या कहा गया है, ब्रह्मसूत्र में क्या कहा गया है, किसके लिए कहा गया है। सब आप ही लोगों के लिए कहा गया है ना। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत ये भी तो वेद की ही दुहाई देते हैं ना, कि जो वेद में कहा गया है उसी को हम कह रहे हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुचित अन्योपि कुचित अन्यतोपि। नाना पुराण निगमागम सम्मत कथा में कह रहा हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं। हाँ, ये था कि वेद ने कह दिया कि भैया जब ब्रह्म विद्या की बात करोगे तो श्रोता कम मिलेंगे। तो तुलसी को भी लगा कि कहीं श्रोता कम न हो जाएं, कहीं हमारी इस कथा को कोई सुने ही न। तो क्या कहा कि स्वांत है सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, उसको सुने न सुने निज पिब गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कह। कोई सुने न सुने कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्या? अरे अपनी वाणी पवित्र करने के लिए हमने ये कथा कही है। मेरी वाणी पवित्र हुई, मेरा अंतःकरण पवित्र हुआ, मेरा मन पवित्र हुआ है। सुनत संतत सठमना। अरे सठमन तो इस कथा को सुन, लगातार सुन, रोज रोज सुन, तुम्हारा कलमश दूर हो जाए, यही इस कथा की उपलब्धि है। तो इसी तरह यह गीता ज्ञान है, फिर ब्रह्म विद्या है। इसके लिए बहुत बड़े श्रोता नहीं मिलेंगे जो आप देखते हैं कि कौन बागेश्वर बाबा और कौन कौन सब, मुरारजी बाबू क्या नाम है उनका, और अब यहाँ गाना बजाना नहीं है ना, यहाँ भीड़ भाड़ थोड़े होगी। झूठे लगे नगाड़ा कहीं बजाइए, बजाने लगे 50 लोग जुट जाएंगे। ये ब्रह्म विद्या है। ऋषियों को तो द्विवचन से बहुवचन में गए ही नहीं। सहनव न माने होता है हम दोनों, द्विवचन। संस्कृत में संस्कृत भाषा में एक वचन, दो वचन, बहुवचन ऐसे होता है, और हिंदी में एक वचन बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता है। तो ऋषि लोग दो वचन से आगे बढ़े ही नहीं। सहनव भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सहनव, सहना अवतु, ये ब्रह्म विद्या हम गुरु और शिष्य दोनों की रक्षा करें। सहनव भुनक्तु, हमारा साथ साथ पोषण हो, वृद्धि हो। सहवीर्यम करवावहै, और हम साथ साथ तेजस्विता को प्राप्त हों, हमारी पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो। तेजस्वी नावधीतमस्तु।
हमारी पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो, माँ विद्विषा वही, और हम आपस में विद्वेष न करें। तो आखिर ऋषियों ने इतनी बड़ी ज्ञान की राशि किसको दी? हिंदुओं को तो पढ़ना ही नहीं है, हैं? ये कथावाचक लोग बस कैसे धर्म को भुनाया जाए, कैसे भीड़ इकट्ठी की जाए, कैसे कुछ चमत्कार दिखाया जाए। चमत्कारों में आतंकिक हित नहीं है। अब देखो गीता की भूमिका क्या है। दोनों तरफ की सेनाएं सज गई हैं, और इससे पहले पांडवों पर बड़ा अत्याचार हुआ है। यहाँ तक कि उसकी साझे की पत्नी है, 5 पति तनहेरी रहे, और उसको 5 पतियों के सामने व्यवस्थित किया जा रहा है, उसका चीरहरण किया जा रहा है। अब इससे बढ़ के अत्याचार तो हो ही नहीं सकता। और अत्याचार सहने वाले भी नहीं है कि नपुंसक हैं, निर्वीर्य हैं, कायर हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन चुप बैठे हैं, क्योंकि उनको लगा है कि सब धर्म से, ये जो चीरहरण हो रहा है धर्म से हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा दुनिया में कोई धर्म है क्या कि जिसके नाम पर औरतों पर अत्याचार किया जाए, जिसके नाम पर भरी सभा में एक औरत का चीरहरण किया जाए, 4 पीढ़ियों के सामने, हजारों लोगों के सामने। पूरा स्टेडियम बना हुआ था ना, जहाँ ये दूध क्रीड़ा हो रही थी। देश देश के राजा पधारे हुए थे दूध क्रीड़ा को देखने के लिए, और कई सौ सोने के रथ में रत्न भंडार भर के युधिष्ठिर आए थे जो दूध क्रीड़ा करने, जुआ खेलने। ये मत समझना कि जैसे सब जुआड़िए को दरी बिछा के बैठ जाते हैं वैसे। पूरा वो कई दरवाजे थे, बहुत बड़ा स्टेडियम बना था, हजारों हजार की भीड़ थी, सब दूध क्रीड़ा देख रहे थे। देश देश के राजा लोग आए थे, और उसके बीच में द्रौपदी को घसीट के लाके उसको व्यवस्थित किया जा रहा था। और ये हो रहा था कि धर्म के नाम पर ऐसा हो रहा है। सोचिए कि धर्म की कितनी गलत व्याख्या की गई। क्या धर्म के नाम पर इस तरह का भी अत्याचार बर्दाश्त किया जा सकता है? अगर भगवान वहाँ हस्तक्षेप नहीं करते तो पूरी भारतीय संस्कृति के लिए वो घटना कितनी शर्मनाक घटना होती। इसके बाद जंगलों में भेज दिया गया, लक्षागृह का प्रकरण हुआ, भीम को जहर दिया गया, यानी कितने कितने अत्याचार हुए। और सबको ये सब पांडव बर्दाश्त करते गए, सबको बर्दाश्त करते गए। ठीक उसी तरह से जैसे आज हिंदू अपने धर्म पर, अपने सांस्कृतिक मूल्यों पर, अपनी अस्मिता पर हो रहे सभी अत्याचारों को दांत पर दांत गड़ा करके बर्दाश्त कर लेते हैं, इसी तरह पांडव बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब अति हो गई, अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। जब अति हो गई तब युद्ध के लिए तैयार हो गए सब। कुंती ने, जो कौरवों के पास ही रहा करती थी, विदुर के घर में रहा करती थी, एक पत्र लिखा 5 पांडवों के नाम। कह रही तुम लोग क्षत्रिय हो, क्षतात त्राहिते क्षत्रिय, जो आहत की, क्षतात की रक्षा करे उसको क्षत्रिय कहते हैं। और तुम सब खुद क्षतात हो, खुद अन्याय के, अत्याचार के शिकार हो रहे हो, तुम सब कैसे क्षत्रिय हो? अरे एक वीर माता जिस दिन के लिए पुत्र पैदा करती है, वह दिन तुम लोगों को आ गया है। अब अपने अत्याचार के लिए, अपने प्रतिशोध के लिए उठकर खड़े हो जाओ। क्षत्रियो अक्षतात त्राता बाहु वीर्योपि जीविता।
तुम लोग क्षत्रिय हो, आहत की रक्षा करने वाले हो, बाहों बल पर जीने वाले हो। तुम लोगों की भुजाओं के बल को आज क्या हो गया, इतनी कायरता क्यों आ गई है? ललकारती है कुंती, युद्ध के लिए उठ के खड़ा हो जाओ। निर्णय हो गया कि अब युद्ध होगा। युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। तो भगवान कृष्ण ने कहा रुको रुको जरा रुको, अरे हम ही को सारा दोष लगेगा आगे, कृष्ण चाहते तो युद्ध नहीं होता है ना? तो हमको एक प्रयास कर लेने दो युद्ध रोकने का, शायद शांति आ जाए, क्योंकि बड़ा विध्वंसकारी युद्ध होगा। जैसे आज दुनिया भय से, आशंका से कांप रही है, विश्व युद्ध की पूरी भूमिका बन गई है। खाड़ी के देशों में ये जो अशांति है, कहीं पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक न दे। ईरान और इजराइल का युद्ध, और यूक्रेन और रूस का युद्ध, पूरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हो रही है। और अगर विश्व युद्ध हुआ तो पूछा गया था एक वैज्ञानिक से कि जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो किन किन हथियार से लड़ा जाएगा। तो उसने कहा ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब चौथा विश्व युद्ध होगा तो फिर पत्थर की गदा से होगा। मतलब कि इस तीसरे विश्व युद्ध में अब तक जुटाई हुई मानव की सारी संस्कृति स्वाहा हो जाने वाली है। हजारों की संख्या में परमाणु बम इस 6 देशों के पास आ गए हैं, और चोरी छिपे तो कितने देश और परमाणु बम तैयार कर लिए हैं जिनके भी घोषणा नहीं है। हजारों की संख्या में रूस के पास, अमेरिका के पास, सैकड़ों की संख्या में भारत के पास, पाकिस्तान के पास, फ्रांस के पास, इजराइल के पास, इंग्लैंड के पास परमाणु बम तैयार हैं। और मात्र कुछ दर्जन परमाणु बम पूरे धरती को विनष्ट कर सकते हैं, इधर तो हजारों की संख्या में परमाणु बम बन के तैयार हैं। और पूरी विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हो रही। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये विश्व युद्ध होगा, ये सामान्य युद्ध नहीं होगा, और अब तक की जुटाई हुई सारी संस्कृति इस युद्ध में स्वाहा हो जाएगी। तो एक बार मुझे प्रयास तो कर लेने दो तुम लोग। तो भगवान कृष्ण समझौता करने के लिए अकेले चल दिए। तो सामने द्रौपदी अपने बालों को खोल करके खड़ी हो गई। कहे कृष्ण तुम युद्ध रोकने जा रहे हो ना, समझौता कराने जा रहे हो ना, तो मेरे इन खुले हुए बालों का क्या होगा जो मैंने शपथ ली है कि जब तक दुशासन की उस भुजा के रक्त से, जिससे उसने मेरे केस को पकड़ के घसीटा था, जब तक उस रक्त से अपना बाल धो नहीं लूँगी तब तक केस बांधूंगी नहीं। तो मेरे इन खुले हुए बालों का तनिक भी ध्यान नहीं है। कैसे भाई हो तुम? अरे पतियों का तो दिखला गया है। एक कवि है, बहुत सुंदर लिखते हैं वो, कि 4 पति मुड़ियलन पंचम, पारथ भी बन बैठे बेचारो। सब सर झुका के बैठे थे। द्रौपदी को सबसे ज़्यादा आशा जो थी वो अर्जुन से थी, क्योंकि जीता तो अर्जुन नहीं था। द्रौपदी का वर्ण करने की पात्रता तो अर्जुन की ही थी। ये 4 तो सेती में पा गए सब, माता कुंती के एक वाक्य से कि आपस में बांट लो। वो क्या जानेगी कि पत्नी लेके आया है, वन में इस समय को पत्नी कहाँ से मिलेगी। अब उसकी बात का पालन करने के लिए बांट लिए सब आपस में, लेकिन अधिकार तो द्रौपदी के पति का, पात्रता तो अर्जुन के पास थी। तो द्रौपदी जानती थी कि चारों भले कुछ न बोलें, अर्जुन जरूर प्रतिरोध करेंगे। लेकिन 4 पति मुड़ियलन पंचम, पारथ भी बन बैठे बेचारू, आन के हाथ से आपन नारी उघारी लखे चटके नहीं तारू।
ऐसे में तो बिसरैया न हरि पति देवे पे पांडव भैले उतारू। अरे कीमत का जनी है इन नहीं मछली मरले पौले मेहरारू। तो पांचों के तो पति तो था, पति जो पति जिस स्तर के हैं वो तो मैंने देख लिया है कि मेरे साथ कुछ भी अत्याचार हो इनका रक्त नहीं खोलता है। अरे तुम तो मेरे भाई हो। बस चीर का बदला चुका दिए। जब सुदर्शन चक्र चलाया शिशुपाल का वध करने के लिए और उंगली कट गई, रक्त बहने लगा, और जब मैंने अपनी रेशम की साड़ी फाड़ के उंगली पर बांध दिया कि बहन तुम्हारे इस रेशम के धागों का ऋण चुकाना पड़ेगा, तभी से रक्षाबंधन का पर्व चलता है। तो बस चुक गया। अब बहन से पर कोई मतलब नहीं है, बहन के ऊपर हुए अत्याचार का कोई प्रश्न नहीं लेना है। जब पांचों पतियों से निराश हो जाती है द्रौपदी, और इधर भगवान कृष्ण जो हैं भोजन करने बैठे हैं, सत्यभामा और रुक्मिणी पंखा झल रही है, और भगवान का कौर उठता है तो न मुँह में जाता है न नीचे, हाथ बीच में रुका है। तो कहा रुक्मिणी ने, प्रभु भोजन करिए, ये क्या सोच रहे हैं? कहना क्या बताएं हो, मेरी बहन जो है व्यवस्थित हो रही, उसका चीर हरण किया जा रहा है। कि कौन बहन? का द्रौपदी। का उसके पांचों पति क्या कर रहे हैं? का चुपचाप जुआ में हार के बैठे हैं और सारी सभा चुपचाप तमाशा देख रही है। तो कि प्रभु तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपकी बहन व्यवस्थित हो रही है, उसका चीर हरण हो रहा है और आप इतने शांति से बैठे हैं। भगवान ने कहा क्या करे हो, जब तक कोई मुझे पुकारता नहीं है मैं जाता नहीं हूँ। मुझे पुकार ही नहीं रही है। उसको अपने पतियों पर बड़ा भरोसा था, अब निराश हो गई है। अब सोच रही कि भीष्म हैं, द्रोण हैं, विदुर हैं, धृतराष्ट्र हैं, कृपाचार्य हैं, इन लोगों के रहते हुए मेरे साथ ये अन्याय नहीं होगा। लेकिन ये सब भी चुप हो गए हैं। भीष्म द्रोण रहे गहि मौन, दुशासन अंबर लेन चाहे। अरे पांचों पति तन हेरि रहे, जदुनाथ बारह देर कहाँ है। तब दोनों हाथ उठा करके चित जाई रहो जदुनाथ जहाँ है। जब कोई सहारा नहीं रहा तो निर्बल के बलराम, तब भगवान को याद आई, तब भगवान की याद आई, तब भगवान को पुकारती है और उलाहना देती है कि गाढ़ में जो बिसरैबा हमें हरि, तो जा तो से हम बोलब नाही। तू बहिनी बहिनी कहबा, हम नाता कबो अब जोरब नाही। पूस में तो है बाधे बदे, जरई फिर ताल में बोरब नाही। माघ में ले खिचड़ी अइबा, गठरी सड़ी जाई पे खोरब नाही। उदाहरण दे रही, एक प्रसुमन ना रही, अब ही बिटिया बेटवा बहुई। सौरी पता बदे तो के भेज के भौजी जरूर बोलई है। तौने दिने हम जाई बन्ना, पुरखान तोहार मनाई पई हैं। तू हथवा गोड़वा चोरबा, बाकी सौरी बिना पुत रही रह जी। भगवान को जब भक्त पुकारता है तो फिर भगवान अकुलई ने दिया, अकुलई ने हिया जिस कहाँ पे दिया, आय अपने उठी हाथ बुझा चक्र सुदर्शन उठाया भगवान। दौड़ते हैं। गरुड़ ने कहा अरे प्रभु हमको भूल गए क्या, हमारे रहते हुए आप पैदल क्यों जा रहे हैं? कहना गरुड़ तू खा पी के बहुत मोटा हो गया है, आज मेरे भक्त पर संकट है, तू देरी कर देगा जाने में। गरुड़ जी पीछे पीछे जा रहे हैं, भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं।
भगवान का पीताम्बर कहा, प्रभु आप जाइए, क्या करोगे, आवश्यकता तो हमारी है ना, हम चले, आप आते रहिए, आज आपकी चाल भी बहुत धीमी है। तो आगे पीताम्बर जा रहा है, बीच से भगवान जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे गरुड़ जा रहे हैं। लोग निहार रहे आसमान में, तीन विमान समान उड़े रे, आगे पीतम्बर बीच में कान, पिछाड़े बिचारू खगेश उड़े रे। तो वो कृष्ण भगवान जब चल रहे हैं समझौता कराने, तो द्रौपदी कह रही है, बालों का क्या होगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। अरे कैसे भाई हो भैया, पति तो गए सब बेकार खाता में, तुम भी अब तुमको डाल दे रही हो बेकार खाता में। मेरा प्रतिशोध लेने वाला, औरतों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाला अब कोई नहीं बचा है दुनिया में। भगवान ने कहा, अरे बहन धीरज धारण करो, मैं समझौता कराने नहीं, आग लगाने जा रहा हूं। और आते हैं, अकेले आते हैं दुर्योधन की सभा में। दुर्योधन का रिश्तेदार भी तो था, हैं, सगा समधी था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा की शादी भगवान कृष्ण के पुत्र जामवंत से हुई, सांब से हुई थी, जामवंती के पुत्र सांब से हुई थी, सगा समधी था। तो समध्यान करने आ गए और सोचे समधी भाई को मना भी लेंगे। तो हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे परसी साहस, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नश नश में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। तो सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो भगवान समझाते हैं दुर्योधन को, ध्यान दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, अरे हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अश्रु न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष स्वजन की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। का बांध लो इसको, सारे खुराफात की जड़ यही है, और पांडवों के सी बल का भरोसा है। इसको बांध के आज कारागार में डाल दो, अकेले चढ़ रहा है, फिर कोई झगड़ा नहीं होगा, सब शांत हो जाएगा, पांडव चुपचाप बैठ जाएंगे। बस उसके दरबारी और उसके 99 भाई, 100 भाई था ना, लेके दौड़े रस्सी डंडा बांध के इसको डाल दिया जाए कारागार में। भगवान ने कहा, तो इधर देखे उधर देखे, आगे देखे पीछे देखे, कोई नहीं, अकेले चढ़ाए। और उसका आतंक इतना है कि दुर्योधन भीष्म कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, द्रोणाचार्य कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कृपाचार्य कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा, तो फंस गए, अब यहाँ इंसान बनने से काम नहीं चलेगा, अहिर बनने से काम नहीं चलेगा, यादव बनने से काम नहीं चलेगा, अब यहाँ भगवान बनना पड़ेगा। तो हरि ने भीषण हुंकार किया, यमुना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर चढ़ाकर साध मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, अरे जो सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। उद्याचल मेरा दीप्त भार, भूमंडल वक्षस्थल विशाल मुझ परिदमंद को घेरे हैं, मैनाओं को मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते हैं जो नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ है तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, क्षर अक्षर जीव, क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य जाते मर, सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र सतकोट सरिस्तर सिंधु मंद्र, सतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोट जिष्णु जलपति धनेश,
सतकोट रुद्र सतकोट काल सतकोट दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधई ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधई ने। यह देख गगन मुझ में ले है, यह देख पवन मुझ में ले है, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंस पड़ती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूरता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। यह देख जगत का आज से जन्म, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भूए, पहचान कहाँ इसमें तू है। पद के नीचे पाताल देख में कुंतल में मेघों का जाल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से करती जाल सघन सांसों में पाता जन्म पौन। जब मैं बूझता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। हित वचन नहीं तो नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ क्या, कि याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय याच मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर वश्य के भूपर वैनी प्रखर, फलशेष नाग का डोलीगा, विकराल काल मुँह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर नहीं कभी जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बुंद सब छूटेंगे, वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, अंत में तू भूसाई होगा, पर हिंसा का परदाई होगा। तो भगवान सभा को छोड़ चली, करके रण गर्जन घोर चली, युद्ध की घोषणा हो गई। दोनों ओर 18 छोड़ी सेनाएं आमने सामने मरने मारने को आगे खड़ी हो गई। उधर दुर्योधन है, उसके रथ का वर्णन नहीं है, उसके सारथी का भी वर्णन नहीं है। इधर अर्जुन है, इसके रथ का भी वर्णन है, इसके सारथी का भी वर्णन है, और रथ में जुटे हुए सफेद घोड़ों का भी वर्णन है। क्यों? ये बड़ा रहस्यमय है, इसलिए कि दुर्योधन जो है इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है, शरीर को ही मैं समझता है, मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ, शरीर को ही सब समझता है, शरीर के सफलता को सफलता समझता है, शरीर के विफलता को विफलता समझता है। और मदर्थे तख्त जीविता, ये सारे लोग मेरे लिए प्राण की बाजी लगा के खड़े हैं। मतलब महाभारत का युद्ध वह अपने लिए समझ रहा है कि मेरे लिए हो रहा है, मेरी आकांक्षा की पूर्ति के लिए हो रहा है, मेरे सुख के लिए हो रहा है, मेरे मनोरथ के लिए हो रहा है। इसलिए कहता है मदर्थे तख्त जीविता, ये सब मेरे लिए प्राण त्याग के देखिए खड़े हैं, द्रोणाचार्य से कहता है। और भगवान इधर अर्जुन क्या है, रथी है, ये उपनिषदों से लिया गया आध्यात्मिक रूपक है। क्योंकि अर्जुन जो है वो अपने शरीर को रथ समझता है, अपने को शरीर नहीं समझता है, इस शरीर रूपी रथ का अपने को रथ ही समझता है। और उपनिषद में जो एक मंत्र आता है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियान हयानाहुर्विषयान तेष गोचरान, आत्मबुद्धि मनोयुक्त मुक्तायाहुर शरीरिणम, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तुम। ये जो तुम्हारे भीतर चेतना बैठी है ना, यही इस पूरे शरीर रूपी रथ का स्वामी है, मालिक है। जैसे रथ रथी के लिए होता है, सारथी भी रथी के लिए होता है, उसमें जुटे हुए घोड़े भी रथी के लिए होते हैं, और जो पताका फहरा रही रथ के ऊपर वह भी रथी के लिए होता है। उसी तरह से
ये शरीर आपके लिए है, ये बुद्धि रूपी सारथी आपके लिए है, ये इंद्रिया रूपी घोड़े आपके लिए हैं, और ये बैराग रूपी पताका। बैराग रूपी क्यों कहा? क्योंकि पताका पर हनुमान जी हैं, और हनुमान जी जो हैं वो परम वैराग्य हैं। ये सब रथी के लिए है, मतलब ये शरीर के भीतर जो जीव बैठा है उसके लिए है। तो अर्जुन को ये बोध है कि शरीर ही रथ है, इसलिए उसके रथ की चर्चा है। शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, और बुद्धि जो है सारथी है। अर्जुन का सारथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, भगवान है। और भगवान क्या कहते हैं गीता में? मैं बुद्धि निवेश, मेरे में बुद्धि निवेशित कर दो, संसार में मत करो, मेरे में कर दो। बुद्धि तुम मुझको समर्पित कर दो और मुझको ले चलने दो। अपने जीवन रूपी नौका को मुझे खेने दो, मुझे मुझे खेवनहार बना दो, मैं बुद्धि निवेशी हूँ। तो अर्जुन का सारथी कौन है? भगवान है। मतलब अर्जुन अपनी बुद्धि भगवान को समर्पित कर दिया है। करिष्ये वचनम तव, और श्वेते रहे रुकते, सफेद घोड़े जुते हुए रथ में, मतलब इंद्रिया हया राहुल, इस शरीर रूपी रथ की इंद्रियां घोड़े हैं, और घोड़े सफ़ेद हैं, स्वच्छ हैं। कहने का मतलब इंद्रियां जो हैं सतोगुण संपन्न हो, ना सात्विक हो, निर्मल हो, पवित्र हो। एक एक इंद्री तार दे। रामायण में एक प्रकरण आता है ना कि वाल्मीकि से भगवान पूछते हैं, महर्षि वाल्मीकि से, कि हम कहाँ रहें, हमको कोई रहने का उचित स्थान बताए। इस पर कभी हम बढ़िया से सुनाएंगे। अपने से भगवान कुछ नहीं करते हैं, बड़ी विचित्र हालत है। ब्रह्मा ने कहा ना श्रीमद् भागवत में कि प्रभु मुझे आपकी बड़ी चिंता है। भगवान ने कहा, अरे सबकी चिंता मैं करता हूँ, मेरी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? क्या नहीं प्रभु, चिंता का विषय है। क्या विषय है? अरे सब पापियों को अपने धाम भेज दे रहे हैं। ताड़का को अपने धाम भेज दिए, पूतना को अपने धाम भेज दिए, का बकासुर को, सबको अपने अपने धाम भेजते जा रहे हैं। सारे राक्षसों को रावण अवतार में अपने धाम भेज दिए। दे राम तीनों निज धामा। तो जहाँ ये सब पापियों को भर दिए अपने धाम में, आइए पुण्यात्मा जो हैं, आपके भक्त जो हैं, ये गोपियाँ जो हैं, ये मीरा जो हैं, ये राधा जो हैं, ये हनुमान जी जो हैं, नारद जी जो हैं, ऐसे ऐसे जो अमरात्मा ऋषि मुनि भक्त हैं, इनको भी वहीं भेजोगे, उसी खाने में रखोगे जहाँ सब पापियों को रखते हो। चिंता का विषय है प्रभु। अंधेरपुर नगरी, चौपट राजा, टक्सर भाजी टक्सर खाजा। और पूछ रहे हैं कि चिंता का क्या विषय है? भगवान मुस्कुराए, कहे नारद, अरे क्षमा करो ब्रह्मा, पापियों को तो अपने धाम भेजता हूँ, वहाँ जाके पवित्र आत्मा हो जाते हैं, और अपने भक्तों के हृदय को ही मैं अपना धाम बना लेता हूँ, उनके हृदय में आके बस जाता हूँ। मैं बस, उनको कहीं नहीं जाना है, मैं ही उनके पास आकर के और उनके हृदय को ही अपना साकेत लोग, अपना गोल लोग बना लेता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि भाई जिसके घर में जाओगे उसके अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो अगर सब मेरे घर जाएंगे तो मेरे अनुशासन में रहेंगे, और मैं चाहता हूँ कि मैं भक्तों के बस में रहूँ, भक्त मेरे बस में न रहें, भगवान भगत के बस में होते आए। तो भक्तों के बस में तो मैं तभी न रहूँगा जब मैं भक्तों के घर आऊँगा। तो भगवान भक्तों के वशीभूत होकर कैसे आते हैं कि जब एक कहता है जहाँ जहाँ तुम्हें समान सुध प्रवसन कौन दुराहो। हम वर मांगने के लिए भगवान कहते हैं मनुष्य तृपा से, तो मनु कहते हैं कि आपके जैसा पुत्र चाहिए,
अब लो आप सरिस कहाँ खोजो जाई, नृपतव तनय हो मैं आई। अब अपने जैसा कहाँ से ले आए भैया, चलो हम ही तुम्हारे पुत्र बन के आ जाएंगे। तो पुत्र बन के आते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महधारी अद्भुत रूप निहारी। माता प्रसन्न हो गई, क्या चार भुजा शंख चक्र गदा पद्म। माता ने कहा, अरे ये लोग क्या कहेंगे कि कौशल्या को कैसा अद्भुत बालक उत्पन्न हुआ है, पैदा भी नहीं होने आ रहा है, चले आए चतुर्भुज रूप धारण करके हैं। बच्चा बनो, बच्चा बन के क्या 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 करो, कीजिए सुशलीला अति प्रियशीला। बालक बन के चिल्लाओ रो, तब ना लोग समझेंगे कि कौशल्या को बच्चा हुआ है। आ गए चतुर्भुज रूप धारण करके असंख्य चक्र गदा पद्म लेके। सुनि बचन सुझाना रोदन ठाना, वही बालक स्वरूप हुआ। तो एक भक्त ने आदेश दिया तो चतुर्भुज रूप धारण करके बच्चा बन के क्या 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 करने लगे। एक भक्त ने आदेश दिया कि आके यहाँ क्या दशरथ जी के आंगन में ठुमका लगा रहे हो, ठुमका लगाने के लिए आए हो कि धरती का भार उतारने के लिए आए हो। रूप रास अजर निहारी बिहारी, नाचे नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। तुलसी ने लिखा ना, खूब नाचते हैं दशरथ के आंगन में। विश्वामित्र गए, नाचने के लिए आए हो, चलो मेरे साथ। तो चुपचाप विश्वामित्र के साथ चल दिए। क्या क्या नहीं है, इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन गौतम नारी शाप बस। जनक के गुरु सतानंद के पिता और उनकी पत्नी सतानंद की माता कह रहे चरण छुओ। अब गुरु की आज्ञा थी तो उसका पालन किया, चरण छू दिए। तुलसी लिखते हैं कि शिला साप से विगत हो गई, लेकिन इसकी भगवान को प्रसन्नता नहीं है। क्या है कि चरण छुए को पछताओ, चरण से छू दिए इसको पछता रहे। अरे एक माता को, गुरु माता को हमने चरण से छू दिया, लेकिन भक्त का आदेश है। धनुष के लिए सब इतना तमाशा हो गया है। अब जनक जी के सांस नीचे ऊपर हो रही है, सुनैना जी का हृदय बैठता जा रहा है, त्राह त्राह मचा है। सीता का अब क्या होगा, कोई उपयुक्त वर ही नहीं मिल रहा है, लेकिन भगवान चुपचाप बैठे। क्यों? अपने मन से कुछ करने को आए ही नहीं है। भक्तों के घर में आए हैं तो भक्तों से पूछ के ही सब काम करना है। तो जब एक भक्त जो गुरु का भूमिका निभा रहे हैं, उठो राम भंजो भव चापा अथम थे। एक भक्त ने कहा बन जाओ, राजगति छोड़ो, युवराज मत बनो, और केवल उतराई देने भर का पैसा लेके मत जाओ। तापस भीष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। एक भक्त कह रहा है कि बिना पैर धोए नहीं पार उतारूंगा, तो पैर धुलवाए। भरद्वाज से पूछ रहे हैं, कहो नाथ हम कहिमग जाएं, क्योंकि अब भक्तों के घर आए हैं, अपने मन से चलेंगे तो होगा कि कैसा अतिथि है भाई, इसको सहूर नहीं है, जिसके घर आया है उसके परामर्श से इसको काम करना चाहिए। तो एक भक्त से पूछ रहे हैं हम कैसे जाएं, किधर जाएं। वाल्मीकि से पूछ रहे हैं कि कहाँ रहें। वाल्मीकि कहें वाह पूछो मोह के रहूं, कह मैं पूछत सक जाऊँ, जह न हो उतर देव कही तुम्हें दिखाओ ठाऊं। अरे मुझे तो पूछने में भी जा रही है कि जहाँ नहीं हो हम वहीं अपना रहने को बता दे आपको, लेकिन फिर भी 14 भवन दिखाते हैं। ये 14 का बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। देखो पूतना कृष्णावतार में चतुर्दशी को आती है, छठी को आती है। भगवान का जन्म हुआ था अष्टमी को, और उसके 6वां दिन चतुर्दशी पड़ती है। चतुर्दशी तिथि को ही क्यों आती है पूतना? क्यों 14 वर्ष के लिए ही राम को वनवास होता है? क्यों 14 वर्ष के लिए ही ये क्षमा करें, क्यों 14 स्थान ही वाल्मीकि 14 स्थान बताते हैं रहने के लिए, क्यों 14 स्थान ही बताते हैं? ये 14 का बड़ा महत्व है। जीवित सवसम 14 प्राणी, 14 प्रकार के प्राणियों को मृतक क्यों बताते हैं तुलसीदास? 14 का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है अब एक कल बताएंगे, आज तो समय खत्म हो गया। इधर
जब तक पहुंच नहीं जाते हैं वाराणसी, वहाँ पहुँचेंगे तब फिर नियमित उपनिषद शुरू करेंगे। तब तक इसी तरह से आप लोगों का थोड़ा हमको भी हल्का फुल्का हो जाने दीजिए, और गरिष्ठ भोजन करने के बाद थोड़ा सा आप लोग भी हल्का फुल्का हो लीजिए। 2-3 दिन ऐसे ही प्रवचन चलेगा। फिर जब हम वाराणसी पहुंच जाएंगे तब उपनिषद शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर